एक मिथक चलता है भारत के अंदर कि सम्राट अशोक ने तलवार रखी तो देश गुलाम हो गया। ये बातें जो चलती हैं इन पे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि इन बातों को सुनने वाले और कहने वाले कम से कम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लेते तो उन्हें समझ में आ जाता। सम्राट अशोक ने जो धम्म अपनाया, बुद्ध धम्म अपनाया, उसमें करुणा, मैत्री, भाईचारा, ममता पूरी तरह से कूट कूट के भरा हुआ है। उसमें हिंसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जो तलवार रखी उससे पूरे देश के अंदर जितने भी लोग थे उनमें हिंसा खत्म हो गई और भाईचारा, करुणा आ गए, खास तौर से कलंग युद्ध की हिंसा देखने के बाद, क्योंकि हिंसा से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने जो तलवार रखी या युद्ध नहीं किया, वो अपने लोग, अपने भारत के लोगों के खिलाफ में उन्होंने तलवार रखी और एक धम्म बताया कि भाई आप सबको इस पे चलना है। मगर जो उनकी सेनाएं बाउंड्री पर थीं, ईरान से लेकर बर्मा तक, वहाँ से कोई सेना उन्होंने नहीं हटाई। वो राजा बने रहे, तलवार उनके पास रही ताकि दुश्मन उनकी सेना में ना घुसे। और पूरी जब तक उन्होंने राज किया तब तक एक भी बाहर का युद्ध नहीं हुआ। कोई भी आदमी या कुछ ऐसा नहीं आया जिसने बाहर से युद्ध किया हो, या अगर युद्ध किया तो राजा ने तलवार ना उठाई हो। तो इसलिए ये कहना गलत है कि सम्राट अशोक ने अपनी तलवार रखी इसलिए वो गुलाम बने। उनके जो पुत्र थे और उनके जो बाद में पुत्र आए, जो बृहदत्त थे, वहाँ तक राज्य पूरी तरह से चला। बाहर से कोई आक्रमण नहीं आया, कहीं कोई शत्रु बाहर से नहीं आया, कहीं कोई बाहरी युद्ध होने की समाचार पूरे इतिहास में नहीं है। फिर भी जो बृहदत्त था, यानी जो सम्राट अशोक के जो पुत्र थे, उनका राज्य गया, उनके राज्य को उन्हें मारा गया। तो इसमें ये जान लेना चाहिए कि उन्हें मानने वाले बाहर के लोग नहीं हैं, उन्हें मानने वाले देश के अंदर ही लोग हैं जो गद्दार लोग थे। क्योंकि सम्राट अशोक का शासन दुनिया में सबसे बेहतरीन शासन में आता है। उनके बाद जो उनके पुत्र या जो उनके पोते हैं, उन्होंने भी जो शासन किया उसमें कहीं भी जनता को कोई परेशानी नहीं आती। आडंबर पूरी तरह से गायब था, चोरी चकारी खत्म थी, लोग व्यभिचार बंद कर चुके थे, शराब कोई पीता नहीं था, जो झूठ बोलना था वो बंद हो चुका। पांचों सीलों पे पूरी तरह से देश चल रहा था और देश में लगभग 26% बताते हैं कि पूरी दुनिया का जीडीपी भारत में था। और भारत से बन के मैन्युफैक्चरिंग होकर यहाँ से सामान जाता था, मसाले जाते थे, कपड़े जाते थे और चीज़ें जाती थी। और दुनिया से सोना आता था हमारे देश में, इसलिए इसको सोने की चिड़िया कहते थे। सबसे ज़्यादा व्यापार उसी समय था। ये सोचने वाली बात है कि इतने अच्छे शासक को, इतनी अच्छी व्यवस्था को कौन से लोग थे जिन्होंने ख़त्म किया, क्यों ख़त्म किया। और कमाल की बात यह है कि अशोक के बाद में जो बृहद भारत था, उसके बाद में उनसे भारत नहीं संभला जिन्होंने बृहदत्त को मारा। और बृहदत्त को मारने के बाद राज्य स्थापित किया। उन्होंने राज्य को छोटा करते चले गए। ईरान चला गया, अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, नेपाल चला गया, बर्मा चला गया, श्रीलंका चला गया। ये सारे देश हटते हटते पूरे तरह से गायब हो गए और देश में लगातार छोटे छोटे गुट से बनने लगे, जो आज तक भी जारी हैं। यानी बृहद भारत का छोटा भारत बनाने में जो अशोक, जो बृहदत्त के बाद के लोग हैं, उनका पूरी तरह से योगदान या उनका पूरी तरह से हाथ रहा है। वो नाकाबिल और नालायक लोग रहे जिन्होंने बृहदत्त की हत्या की। पता नहीं किस उसूल से की, किस कारण से की, मगर वो कामयाब नहीं पाए, वो देश नहीं चला पाए, उनको देश चलाना नहीं आया। इसलिए ये मिथक पूरी तरह से झूठ है। ये दुष्प्रचार है कि सम्राट अशोक ने तलवार रखी इसलिए देश गुलाम हुआ। सम्राट अशोक ने तलवार नहीं रखी, देश गुलाम हुआ क्योंकि देश में भीतरघात हुआ। कुछ लोग सम्राट अशोक की नीतियों से खुश नहीं थे, वो समानता की नीतियों से खुश नहीं थे। उनको यहाँ आडंबर फैलाना था, उनको यहाँ करप्शन करना था। सम्राट अशोक के समय में देशभक्त लोग बहुत ज़्यादा थे, करप्शन बिल्कुल जीरो था। इसलिए उन्होंने दुष्प्रचार किया ताकि सम्राट अशोक का शासन दोबारा से ना आ जाए, या लोग इस बात को ना जान जाएं कि सम्राट अशोक एक ऐसा महान राजा था जिसके समय में देश सबसे ज़्यादा समृद्ध और शक्तिशाली रहा है। धन्यवाद।